हेलो दोस्तों, राधे राधे। दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गार्डन गाइड ब्लॉग में। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें मेरे चैनल की डेली की अपडेट्स लेने के लिए। दोस्तों, आशा करता हूँ आप पहले से और भी ज़्यादा खुश होंगे। अगर कोई परेशानी चल भी रही होगी तो वो जल्दी दूर हो जाएगी। तो अभी रिसेंटली मेरी दीदी ने मेरे टेरेस गार्डन की वीडियो बनाई है जिसमें मैंने हर पौधों को इंट्रोड्यूस कराया है और पौधों के लिए कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स दिए। अगर आपको वीडियो देखनी है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जाकर देख सकते हो। तो आज की वीडियो बेस्ड है हमारे बिल्कुल नई क्यारी बनाने के लिए। मेरा मतलब यह है कि अभी रिसेंटली जब हमारे घर बना था तो उसके लिए जो रेत, बदरपुर, सीमेंट ये सब एक्स्ट्रा आ गया था, तो हमने क्या काम किया, उसे कट्टे में भर के जो खाली एरिया बच रहा था वहाँ पे हमने रख दिया और 2 टेबल भी वहीं रख दिए। और जो गाय के उपले रहते हैं वो भी जब काम चलाता तो सब फैला हुआ था तो सारे उपले भी हमने वहीं रख दिए थे। तो वहाँ का जो एरिया है बिल्कुल गंदा हो रहा है और वहाँ सफाई भी नहीं हो पाते क्योंकि वहाँ भीड़ है। ठीक है, तो हमने क्या सोचा है कि उन सारे सामानों को एक साइड को रखेंगे और जो एक्स्ट्रा सामानों का वो घर से बाहर निकाल देंगे। और फिर मैं साइड में अपनी 8 बाय 8 फीट की क्यारी बनाऊंगा जिसमें मैं करने वाला हूँ वेजिटेबल गार्डनिंग, यानी कि सब्जियों की खेती। तो दोस्तों, मेरे साथ बने रहें। तो दोस्तों देखो, ये वही एरिया है जिसकी मैं बात कर रहा था। कितना गंदा लग रहा है कि एरिया, सारा सामान बिल्कुल फैलावा सा हो रहा है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। छी, गंदा एरिया है। तो आप ऊपर की साइड देखो, ऊपर है हमारा टेरेस गार्डन जिसमें मैं गार्डनिंग करता हूँ। वहाँ से मैं आ गया हूँ नीचे, क्योंकि जो हम गार्डनर्स हैं हमें जितना भी एरिया मिल जाए वो तो कम ही लगता है। तो मैंने क्या काम किया है कि मैं नीचे आ गया हूँ और यहाँ का एरिया देखा, बड़ा गंदा लग रहा है। तो यहाँ के एरिया की हम सफाई कराएंगे। आप सबसे पहले लेफ्ट साइड देखो, दीवार के सारे एक बड़ा सा पत्थर रखा है, तो उस पत्थर को हम वहीं के वहीं लिटा देंगे और इन सारे कट्टे को उसके ऊपर रख देंगे। क्योंकि अभी जो ये कट्टे हैं ये कच्चे एरिया में रखे हैं और जब यहाँ बारिश पड़ती है तो दलदल हो जाती है और बिल्कुल किचपिच सी हो जाती है। तो इसलिए हम सबसे पहले नीचे की साइड बड़ा सा पत्थर रखेंगे और फिर उसके ऊपर कट्टे रखेंगे, क्योंकि फर्श के ऊपर कट्टे रखे जाएंगे तो दिखने में भी सही लगेंगे और दलदल नहीं होने वाली है। और फिर उन कट्टों को ढकने के लिए उसके ऊपर जो आप उपले वाली टेबल देख रहे हो, उसी के ऊपर हम ये उपले वाली टेबल रख देंगे। तो देखो दोस्तों, आप ये पत्थर उठा लिया गया है और इसे यहीं के यहीं साइड में लिटा देंगे। देखो, पत्थर भी लिटा दिया है। और अब ये जितने भी ये सारे कट्टे यहाँ पर आप देख रहे हो, इन कट्टों को भी इसी के ऊपर जमा दिया जाएगा। और अगर जैसे ये पत्थर छोटा हो गया तो सिल्ली आगे रख देंगे और सिल्ली के ऊपर ये कट्टे जमा देंगे। बिल्कुल भी कच्चे एरिया में हम ये कट्टे नहीं रखेंगे। और अब देखो, टेबल भी उठा ली गई है और टेबल इसके ऊपर रख देंगे। टेबल दोस्तों ये बहुत ज़्यादा भारी है, लोहे की बनी हुई ये जो टेबल है लोहे की बनी हुई है। वीडियो ये कम से कम 2-2.5 घंटे की वीडियो है, लेकिन मैंने वीडियो की जो स्पीड है वो तेज कर दी है जिससे आपको काम मतलब बहुत आसान दिख रहा होगा। लेकिन दोस्तों बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था, 2-2.5 घंटे से लगातार काम चल रहा था, जब जाकर ये काम कंप्लीट हुआ है। अब दूसरी टेबल उठा लिया और बिल्कुल इसके साइड में रख देंगे। देखो, दोनों टेबल बिल्कुल दीवार से सटा के एक साइड को रख दिया और दिखने में भी ये सही लगेगी। कितना ज़्यादा खुला हो गया हमारा ये वाला एरिया। अब जितने भी यहाँ पे ये लकड़ी के पीस है, ये छोटे मोटे कट्टे हैं और रबड़ के पीस है, ये सारे चीज़ को हटाएंगे और बाहर फेंक देंगे। तो देखो, सारे सामान बाहर फेंक दिया। और कोने में देखो, यहाँ कोने में राइट साइड कोने में देखो, वहां पर ही तो बनेगी हमारी क्यारी। 8 बाय 8 फीट की वेजिटेबल गार्डनिंग के लिए ये जगह बिल्कुल बेस्ट है और यहाँ पर धूप भी बिल्कुल परफेक्ट आती है। तो दोस्तों, हमारे यहाँ की सफाई हो चुकी है, तो स्टार्ट करते हैं अपनी क्यारी का काम करना। हेलो दोस्तों, राधे राधे। दोस्तों, हम आ गए अपनी नीचे वाली क्यारी में। आपने यहाँ का पहले का सीन देखा होगा कि यहाँ कितना ज़्यादा गंदा था ये एरिया। तो हमने क्या काम किया, यहाँ पे सफाई करा दी है। जितना सामान था वो एक साइड को शिफ्ट कर दिया है और जितना बेकार सामान था वो बाहर पहुँचा दिया है। तो आज हम क्या काम करेंगे, अपनी क्यारी में सबसे पहले बॉर्डर बनाएंगे। आप उधर की साइड वो पाइप देखो, जो वहाँ ये पाइप है, पाइप वहाँ से स्ट्रेट यहाँ पे
आएगा और फिर यहाँ पिलर पे जाएगा। यहाँ पे हम लगाएंगे जाली। दोस्तों जाली लगाना ज़रूरी है क्योंकि हमारे घर में डॉगी है और अगर वो डॉगी इस क्यारी में अंदर एंटर कर गए तो जितने भी यहाँ पौधे लगे हुए हैं सब खराब हो जाएंगे। तो इसलिए हम सबसे पहले उस पाइप से लेके, आप उधर साइड देखो वो जो पाइप है, उस पाइप से लेके पहले हम यहाँ पे लाएंगे और फिर यहाँ से सीधे उस पिलर पे ले जाएंगे। मतलब हम एल शेप में यहाँ बॉर्डर बनाने वाले हैं। और पीछे की साइड हमारे ये 3 बैम्बू, फावड़ा, खुरपी, ग्लव्स, जूट की रस्सी, इंच टेप, ये सब सामान है काम करने के लिए। दोस्तों स्टार्ट करते हैं अपनी ये वीडियो। तो हमने अपनी क्यारी में सबसे पहले इंच टेप की मदद से एरिया को नाप लिया है और चारों साइड हमने इक्वल बांटी है। हमारी क्यारी का साइज है 8 बाय 8 फीट का और फिर जूट की रस्सी की मदद से हमने बिल्कुल बॉर्डर स्ट्रेट कर लिया, जिससे कि जो हमारी जाली है वो स्ट्रेट इसके अंदर रखी जाए। अगर वो टेढ़ी मेढ़ी रखी जाएगी तो वो दिखने में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी। और इसके अंदर मैंने ये 5 ईंट रखी है जहाँ जहाँ मुझे गड्ढे करने हैं। ये हमारी पहली ईंट, ये दूसरी, ये कोने पे तीसरी, फिर ये चौथी और फिर ये हमारी 5वीं। जहाँ जहाँ हमारी ईंट रखी है वहाँ वहाँ हमें गड्ढा करना है। लेकिन 2 जगह हमें गड्ढा नहीं करना है। जो मतलब 2 ईंट जो दीवार से टच रखी है वहाँ हमें गड्ढा नहीं करना है। वहाँ जाली हमारी दीवार से ही बंध जाएगी। और बचे 3 गड्ढे, जहाँ एक तो कोने में मैं गड्ढा अभी कर ही रहा हूँ और एक इसके लेफ्ट और राइट साइड, यहाँ 3 मुझे गड्ढे करने हैं और जाली दीवार से बंध जाएगी। दोस्तों जो हमारी जाली है, जो हमारे घर का काम चला था उसी के लिए ये जाली आई थी, लेकिन ये एक्स्ट्रा कट पीस रखे हैं। और सबसे बढ़िया बात, जब मैंने इनका साइज नापा तो इनकी चौड़ाई जो है वो 4 फीट की है और 4 ही जाली है। तो मैंने क्या सोचा, 2 साइड तो हमारी क्यारी की दीवार आ रही है और जो 2 साइड बची वहाँ हम जाली लगा देंगे। और 4 जाली रखी है और 4 फीट की इनकी चौड़ाई है, तो 2 जाली को अगर हम एक सोचें तो उसकी 8 फीट की बैठती है चौड़ाई। और दूसरी जाली, 2 जाली और बची, उनकी भी 8 फीट की चौड़ाई बैठेगी। तो हमारी 2 जाली बन गई 8 फीट की, जिनकी चौड़ाई 8 फीट है। ठीक है, तो मैंने इसलिए अपनी जो क्यारी है उसका जो साइज है वो 8 फीट का मैंने इसलिए लिया है इन जाली के हिसाब से। मैं चाहता था इस क्यारी को और भी बड़ा बना सकता था, लेकिन जब जाली इतनी चौड़ाई है इनकी तो मैंने इसलिए इसी के हिसाब से अपनी क्यारी का साइज लिया है। क्योंकि अगर हम बड़ी बनाएंगे और जाली छोटी रहेगी तो डॉगी इसके अंदर एंटर कर सकते हैं, इसलिए मैंने यही साइज इसके अंदर लिया है। तो हमारा पहला गड्ढा हो चुका है। देखो ये गड्ढा बिल्कुल कंप्लीट हो गया है और इसी के साथ दूसरा गड्ढा दिखाऊं तो ये भी हमारा कंप्लीट हो गया है। और उधर की साइड तो दीवार से ही बंध जाएगी। ठीक है, ये लाइन कंप्लीट हो गई। अब इसके बाद हमारे ये वाला गड्ढा, तीसरा गड्ढा कंप्लीट हो गया और उधर भी हमारी दीवार से बंध जाएगी। तो हमारे सारे गड्ढे का काम कंप्लीट हो गया है। अब हम क्या काम करेंगे, इसके अंदर लकड़ी लगाएंगे। दोस्तों सबसे जरूरी बात यह है कि जो आपको गड्ढा करना है वो गहरा करना है, क्योंकि अगर आप गहरा नहीं करोगे तो जो आपकी लकड़ी है वो जमीन में मतलब ठीक से पकड़ नहीं बनेगी उसकी, वो ऊपर ही रखी रहेगी और फिर वो बाद में गिर भी सकती है। और अब हम इसके अंदर मिट्टी भर रहे हैं और इसमें भी आपको ध्यान रखना है कि जो मिट्टी है वो आपने भर तो दी और भरने के बाद फिर मैं लकड़ी की सहायता से इसे बिल्कुल दबा दबा के अंदर से तक मिट्टी को भर रहा हूँ। अगर आप ऊपर ही भर दोगे तो जो आपकी लकड़ी है वो गिर सकती है और यहाँ पे गड्ढा बनेगा और वो लूज भी हो जाएगी। तो इसलिए मैंने सबसे पहले लकड़ी से बिल्कुल अच्छे से दबा लिया है और फिर और मिट्टी डाल दी इसके ऊपर और फिर ईंट की मदद से और अच्छे से दबा रहा हूँ, जिससे कि जो यहाँ की मिट्टी है वो बिल्कुल सख्त हो जाए, बिल्कुल एकदम ऐसा हो जाए जैसे कि यहाँ पे फर्श कर दिया है। तो हमारी ये वाली लकड़ी लग चुकी है, बिल्कुल अच्छे से लगी है, बिल्कुल मजबूत लगी है। अब बस ये 2 गड्ढे बच रहे हैं, इनमें भी हम लकड़ी लगा देते हैं। I begin to
तो दोस्तों हमारी क्यारी में तीनों लकड़ी लग गई है और जो हमने ये लकड़ी लगाई है बिल्कुल मजबूताई से लगाई है, आपको भी मजबूताई से लगानी है। अब क्या काम करेंगे, अपनी क्यारी की मिट्टी को करेंगे तैयार। तो सबसे पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस करा दूं, गमले में रखी है राख, इसके बाद जो ये कट्टा है इसमें रखी है रेत, इसमें रखा है काउडंग कंपोस्ट। काउडंग कंपोस्ट यानी कि गोबर की खाद। जो गोबर की खाद मैंने ली है ये पुरानी खाद है, आपको भी पुरानी खाद लेनी है, वो ही बेस्ट रहती है। ये राख है और राख दोस्तों मानसून का सीजन चल रहा है तो थोड़ी गीली हो गई है और ये आ जाता है हमारा रेत। इन तीनों आइटम को हम अपनी क्यारी में मिलाने वाले हैं क्योंकि जो हमारी क्यारी की मिट्टी है ये इतने मतलब बहुत समय से ऐसी ही है, तो इसलिए ये सब मिलाना जरूरी है। गोबर की खाद क्या काम करेगी, हमारी क्यारी में न्यूट्रिशन की पूर्ति करेगी। रेत क्या काम करेगा कि जो हमारी क्यारी की मिट्टी थोड़ी सख्त हो रही है उसे रेतीली बनाने की कोशिश करेगा, जिससे कि इसके अंदर गुड़ाई करने में आसानी रहेगी और इसके अंदर एयर सर्कुलेशन बना रहेगा। राख हमारी क्यारी में कैल्शियम की पूर्ति दूर कर देगा। तो हम ये तीनों आइटम को सबसे पहले अपनी क्यारी में फैला लेते हैं। तो तीनों आइटम मैंने अपनी क्यारी में डाल लिए हैं। अब अपने फावड़े की मदद से इसको पूरी क्यारी में अच्छे से फैला लेते हैं और जो हम इसे फैलाएंगे बिल्कुल अंदर तक इसकी गुड़ाई करनी है क्यारी की। जितनी हम इसकी गहराई में गुड़ाई करेंगे उतना ही इतना जो हमने आइटम मिलाया है इसके अंदर अच्छे से मिक्स हो पाएगा। तो देखो हमारी क्यारी कितनी ज्यादा सुंदर लग रही है और मैंने इसकी जो मिट्टी है बिल्कुल वेल ड्रेन बना दी है, जिसके अंदर हमारे पौधे चलेंगे बिल्कुल बढ़िया बढ़िया। तो देखो कितनी ज्यादा मिट्टी अच्छी लग रही है, बिल्कुल भुरभुरी लग रही है। तो अब से मैं आ गया अपनी क्यारी का पार्टीशन करने का। तो हम अपनी क्यारी में डोली बना रहे हैं। डोली बनाना जरूरी है क्योंकि आगे साइड तो हम उगाएंगे इसके अंदर बेल वर्गी सब्जी जो कि दीवार को पकड़ती हुई ऊपर क्लाइंब कर लेके, और पीछे की साइड हम इसके अंदर लगाएंगे पालक, सरसों, धनिया, पुदीना, ऐसी इसके अंदर पीछे की साइड हम सब्जी लगाने वाले हैं। तो इसलिए हम अपनी क्यारी का 3 हिस्सों में पार्टीशन कर रहे हैं। तो हमने अपनी क्यारी में डोली बनाने के लिए अलग से मिट्टी डाली है, क्योंकि अगर हम इसी की मिट्टी को ऊपर चढ़ाते तो जो हमारी मिट्टी में हमने खाद मिलाया है वो हमारी डोली में ही आ जाता। तो इसलिए मैंने इसके लिए अलग से मिट्टी इसके अंदर डाली है और अब अपने फावड़े की मदद से डोली को अच्छे से दबा रहा हूँ, जिससे कि जो हमारी डोली है जब हम इसके अंदर पानी डालें तो मिट्टी इधर उधर नहीं बहेगी। इसलिए हम अपने फावड़े की मदद से मिट्टी को अच्छे से दबा रहे हैं। देखो ये वाली डोली दब गई है, अब हम अपनी आगे वाली डोली को भी अपने फावड़े की मदद से अच्छे से दबा लेंगे। तो अब तो हम अपने फावड़े की मदद से इसे अच्छे से दबा रहे हैं और फिर ईंट की सहायता से इसे और अच्छे से दबाएंगे, जिससे कि जो मिट्टी है यहीं के यहीं बिल्कुल अच्छे से सेट हो जाए।
हमारी क्यारी में डोली का काम कंप्लीट हो गया है। आप ध्यान से देखो, बॉर्डर पे भी मैंने डोली बना दी है और अंदर भी डोली बना दी है। बॉर्डर पे मैंने इसलिए बनाई है कि जब मैं इसके अंदर पानी डालूंगा तो जो पानी है वो हमारी क्यारी में से बाहर ना निकले, और अंदर की साइड मैंने क्यारी को बांट दिया है अलग अलग सब्जी को उगाने के लिए। तो अब समय आ गया है हमारी क्यारी में जाल लगाने का। तो हमने ये जाल उठा लिया, सबसे पहला जाल है, इसे हम अपने जहाँ पाइप आप देख रहे हो वहां पर इसे लगाने वाले हैं। इन जो हमारी जाली है ये हम अपनी लकड़ी के सहारे लगाने वाले हैं और फिर लोहे के तार से इन्हें अच्छे से बांध लेंगे। जो मैं ये सेकंड जाली लगा रहा हूँ इसे मैं एक साइड से ही बांधूंगा, दूसरी साइड से इसे खोलने का सिस्टम बनेगा। यह लग गई हमारी तीसरी जाली और अब लास्ट में लग जाएगी हमारी चौथी जाली। तो अब हम इन सारी जाली को लोहे की तार की मदद से अच्छे से बांध लेते हैं। तो दोस्तों हमें अपनी क्यारी में काम करते करते हो गया है 5वां दिन, क्योंकि पहले दिन हमने यहाँ का एरिया साफ किया था और दूसरे दिन हमने अपनी क्यारी को तैयार किया था और तीसरे चौथे दिन हमारे यहाँ लगातार बारिश पड़ी है, जिसकी वजह से मैं अपनी क्यारी में काम नहीं कर पाया। और 5वां दिन आज है जो कि हम अपनी क्यारी में पौधे लगाने वाले हैं। मैंने वेदर न्यूज़ में सुना है कि अभी 3 से 4 दिन और लगातार बारिश पड़ने वाली है, तो इसलिए मैंने सोचा है कि आज मैं पौधे लगा दूं बारिश के बीच में, क्योंकि अगर बारिश के बीच में ही मैं पौधे लगा दूंगा तो वो लग भी जाएंगे और उनकी ग्रोथ अच्छे से चलेगी, और जो मुझे यहाँ पे बीज उगाने हैं उनका भी जर्मिनेशन बिल्कुल अच्छे से हो जाएगा। तो ये सारे पौधे मैं लगा रहा हूँ। देखो ये आ जाता है पहला पपीते का पौधा, और फिर बीच में आ जाती है हमारी ये सारी बेलवर की सब्जियां, और फिर से आ जाता है पपीते का पौधा। मतलब कोनों पे तो मैं पपीते के पौधे लगा रहा हूँ, एक लेफ्ट साइड और एक राइट साइड, और बीच में लगा रहा हूँ बेलवर की सब्जियां। दोस्तों अब बारिश का मौसम चल रहा है, तो बारिश के मौसम में तोरी, लौकी, करेला, सेम, सीताफल, ये सारी बेलवर की सब्जी आसानी से हो जाएंगी, तो आप भी इन्हें ग्रो कर सकते हो। और दोस्तों अब बारिश का मौसम चल रहा है, तो सबसे ज़्यादा मेन बात यह है कि अगर आप भी अपनी क्यारी को तैयार करना चाहते हो तो बारिश के मौसम में आपको अपनी क्यारी का जो ढलान है वो एक साइड को देना पड़ेगा। मैंने भी अपनी क्यारी का जो ढलान है वो एक साइड को दिया है और बीच में मैंने डोली बनाई है। जैसे कि अगर मेरी क्यारी में पानी भरेगा तो मैं डोली को बीच से काट के पानी को सारा बाहर निकाल सकता हूँ, एक बार में पानी बाहर निकल जाएगा। लेकिन अगर आप अपनी क्यारी को बिल्कुल स्ट्रेट करोगे तो उससे क्या होगा कि आपकी क्यारी में पानी भर जाएगा और फिर आपके पौधे में ज़्यादा ओवर वाटरिंग हो जाएगी, जिसकी वजह से आपके पौधे खराब हो सकते हैं। तो ये सबसे ज़्यादा मेन बात है, आपको अपनी क्यारी में बारिश के मौसम में एक साइड को ढलान जरूर देनी है। तो अब हमारा पपीते का पौधा लग गया है और इसी तरह हम अपनी सारी बेलवर्गी सब्जी इसके अंदर लगा देते हैं। लगाने के लिए हम क्या काम करेंगे, सबसे पहले जहाँ पर भी लगाना है वहाँ पर गड्ढा कर लेंगे अपनी खुरपी की सहायता से, और फिर अपना सब्जी वाला पौधा उठाएंगे। वो किसी में भी लग रहा हो, या तो प्लास्टिक पॉट में लग रहा हो या वो मिट्टी के पॉट में लग रहा हो, उसे उल्टा करेंगे और फिर या तो गमले पर या तो दीवार पर उसे उल्टा करके टक टक मारेंगे और वो फिर आसानी से बाहर निकल जाएगा। और जहां हमने गड्ढा किया है बिना उसकी रूट्स को डिस्टर्ब करे वहां उसे रख देंगे और फिर ऊपर से मिट्टी को फिल कर लेंगे। तो इतने हमारी क्यारी में बेलवर्गी सब्जी लगती है। मैं आपको कुछ जरूरी बात बता देता हूँ कि जैसे कि हमारी क्यारी में बेलवर्गी सब्जी लग गई और भी मैंने सब्जी के पौधे लगा दिए, तो जब ये अपनी ग्रोथ स्टार्ट करेंगे तो इनकी ग्रोथ को और ज्यादा बूस्ट करने के लिए हमें ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर देना चाहिए। तो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर के लिए हम देंगे इसके अंदर सरसों की खली का लिक्विड फर्टिलाइजर। ये फर्टिलाइजर सबसे बेस्ट फर्टिलाइजर होता है और सबसे खास बात ये ऑर्गेनिक होता है, और ये साथ ही साथ हमारे पौधे की जो लीव्स होती है उनका साइज इंक्रीज करता है और नई ग्रोथ को स्टार्ट करता है। अब जैसे कि आपके पौधा है या बेल है, उसकी ग्रोथ स्टार्ट हो गई और वो बिल्कुल अच्छे से चल रही है और वो आ गई है फ्लावरिंग पे। तो जब वो फ्लावर प्रोड्यूस करेगी तो हमें उसके फ्लावर, मान लो अगर 50 उसके ऊपर फ्लावर आ रहा है तो हम कोशिश करना चाहिए कि उसके ऊपर 100 फ्लावर आए, जिससे कि हमें उससे अच्छा प्रोडक्शन मिले। तो जब आपका पौधा या बेल फ्लावरिंग पे आ जाए तो आपको उसके अंदर देना है अनियन का लिक्विड फर्टिलाइजर। ये फर्टिलाइजर सबसे बेस्ट है, या अगर आपके पास ये नहीं हो तो आप बनाना लिक्विड फर्टिलाइजर भी दे सकते हो। ये दोस्तों सबसे ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर और सबसे बढ़िया फर्टिलाइजर है। अब जैसे कि आपके पौधे पर या बेल पर फ्लावर आ गए और बहुत ज्यादा आ रहे हैं, तो उसमें क्या होगा कि कुछ फ्लावर मेल होंगे और कुछ फ्लावर फीमेल होंगे। तो जो मेल फ्लावर होंगे वो तो आपकी बेल में से ऐसे ही चढ़ जाएंगे, लेकिन जो फीमेल होंगे उसमें ही आपकी सब्जियां लगने वाली है। तोरी, लौकी, करेला, सैम, सीताफल, ये सारी सब्जी फीमेल फ्लावर पे ही लगने वाली है।
तो देखो दोस्तों, हमने अपनी आगे वाली क्यारी में सब्जी वाले पौधे लगा लिए हैं। कोने पर पपीते का पौधा कितना ज़्यादा सुंदर लग रहा है और नीचे हमारी तोरी, लौकी, करेला, सेम और सीताफल सारी बेल वर्गीय सब्जी लगा दी हैं। और फिर दूसरे कोने पर आ जाते हैं तो यहाँ पर हमारा पपीते का पौधा लग गया है। तब बारी है हमारी ये पीछे वाली क्यारी की। तो यहाँ पर हम सबसे पहले गुड़ाई कर लेंगे, क्योंकि पानी जब हमारी क्यारी में भरा है बारिश का तो मिट्टी इसके अंदर बिल्कुल सेट हो गई है। तो इसलिए हम सबसे पहले इसकी गुड़ाई करेंगे। और हम अपनी इस वाली क्यारी में लगाने वाले हैं पालक। पालक के बीज दोस्तों हमें इसके अंदर स्प्रिंकल करेंगे। और अगर मिट्टी इसके अंदर प्लेन होगी, मतलब बिल्कुल फ्लैट होगी, तो जो हमारे पालक के बीज है हमारी मिट्टी में अच्छे से नहीं बैठ पाएंगे। तो इसलिए हम सबसे पहले अपनी क्यारी में गुड़ाई कर लेते हैं। और मैं साथ ही में आपको दिखा दूं, ये है हमारे पालक के सीड्स के पैकेट यू ग्रो कंपनी के हाइब्रिड सीड F1 क्वालिटी के। दोस्तों आपको भी हाइब्रिड सीड लेने हैं F1 क्वालिटी के, वो बिल्कुल बेस्ट है कोई भी सीड्स को ग्रो करने के लिए, क्योंकि जो ये सीड्स के पैकेट होते हैं ये पहले ही चेक होके आते हैं। तो दोस्तों आपको ऐसे ही सीड्स के पैकेट लेने हैं। तो मैंने दोनों सीड्स के पैकेट कट कर लिए और अंदर से देखो कितने अच्छे इसके अंदर बीज आए हैं। तो हम क्या काम करेंगे, अपनी क्यारी में सारे सीड्स को स्प्रिंकल कर लेंगे। मतलब आपको ऐसा करना है कि जो सारे बीज गिरेंगे वो पास पास नहीं होने चाहिए, वो दूर दूर होने चाहिए। ये नहीं कि एक जगह बहुत सारे बीज गिर गए। आपको इस तरह बीज डालने हैं कि हर जगह बिल्कुल इक्वल बीज गिरे, जिससे कि आपका पालक हर जगह अच्छे से ग्रो होगा। और दोस्तों आप ध्यान से देखो कि अब मैं अपने पालक के सीड्स को अपनी क्यारी में स्प्रिंकल कर रहा हूँ। आपको मेरा हाथ नहीं दिख पा रहा होगा क्योंकि मेरा हाथ कैमरे से थोड़ा ऊपर है, मैंने ध्यान नहीं दिया, मुझे हाथ थोड़ा नीचे करना चाहिए था। लेकिन अगर आप ध्यान से देखो तो सीड्स इसके अंदर स्प्रिंकल हो रहे हैं। तो देखो हमने अपनी क्यारी में सारे में पालक के सीड्स फैला लिए हैं। अब क्या काम रह रहा है, हम अपनी क्यारी में मिट्टी की बिल्कुल पतली लेयर बिछा लेंगे और फिर उसके बाद पानी डाल लेंगे, तो हमारा पालक अच्छे से ग्रो हो जाएगा। तो हमने अपनी क्यारी में मिट्टी की बिल्कुल पतली लेयर अच्छे से बिछा दी है। अब हमारे पालक का काम हो गया कंप्लीट, बस लास्ट में इसके अंदर पानी डाल देंगे। तो अब हम उगा रहे हैं अपना धनिया, धनिया यानी कि कोरिएंडर। दोस्तों धनिया हम अपनी क्यारी में नहीं उगा रहे, डोली पर उगा रहे हैं, क्योंकि अगर हम अपनी क्यारी में धनिया उगाएंगे तो जब पानी ज़्यादा भरेगा मत, क्योंकि अब बारिश का मौसम है, तो जब बारिश होगी तो हमारी क्यारी में पानी भरेगा, जिसकी वजह से जो धनिया के बीज है वो गल जाएंगे। अगर वो ग्रो भी होगा तो ग्रो होने के बाद उनकी रूट्स गलने लगेगी ज़्यादा पानी की वजह से। इसलिए धनिया को हमेशा डोली पर उगाना चाहिए। डोली पर उगाने से फायदे रहते हैं कि जब पानी हमारी डोली पर गिरता है तो डोली पे से सीधे नीचे आ जाता है, क्योंकि मिट्टी की सरफेस से ऊंची रहती है डोली, और जैसी धूप निकलती है तो डोली पे से पानी भी जल्दी सूख जाता है। तो इसलिए अधिकतर जो धनिया होता है वो डोली पर ही उगाया जाता है। और दोस्तों धनिया के बीज उगाने से पहले जो उसके बीज होते हैं वो एक दिन के लिए पानी में छोड़ देते हैं, जिससे कि उनके बीज जब हम जमीन में लगाते हैं तो उनका जल्दी जर्मिनेशन होता है। और इसका एक दूसरा भी मेथड होता है, जो धनिया के बीज होते हैं उनको अपनी हाथ की हथेली पर रखकर उन्हें पीसना पड़ता है, उसके दो हिस्से बनाने पड़ते हैं, जिससे कि जो हमारे धनिया का जर्मिनेशन है इस वाले मेथड से भी फास्ट हो जाता है। तो आप देख सकते हो वीडियो में कि जो मैं धनिया उगा रहा हूँ वो डोली पर उगा रहा हूँ। तो डोली में मैं सबसे पहले अपनी फिंगर की सहायता से छोटे छोटे होल कर रहा हूँ, और वो भी पास पास कर रहा हूँ।
अगर आपने जो होल गहरे कर दिए और उसमें बीज लगा दिया तो वैसा आपका धनिया नहीं उगने का, क्योंकि बीज ज्यादा गहराई में लग जाएगा। और अगर उग भी गया तो उसे टाइम लग जाएगा 15 से 20 दिन आराम से लग जाएंगे। तो इसलिए ज्यादा गहराई में धनिया के बीज नहीं लगाने हैं, बस छोटा सा होल करना है, उसमें धनिया के बीज डालना है और ऊपर से मिट्टी डाल देनी है। और दोस्तों आपने ध्यान दिया होगा कि जो हमारे धनिया के बीज है वो रेड कलर के हैं, क्योंकि जो हमारे बीज है वो F1 क्वालिटी के हाइब्रिड सीड है। उसके ऊपर केमिकल की कोटिंग चढ़ी रहती है, जिससे कि जो हमारे बीज होते हैं वो मिट्टी में लगने के बाद गलते नहीं है, उनके अंदर फंगस का अटैक नहीं होता है। इसलिए आपको भी ऐसी ही सीड लेने हैं। अगर आप जैसे हमारे रसोई में धनिया के बीज रखे रहते हैं, वो थोड़े स्किन येलो से कलर के होते हैं, लेकिन उन्हें वो उग तो जाते हैं, लेकिन वो सारे बीज नहीं उगते, ये तो पक्की बात है, उगेंगे। लेकिन उनमें से अगर आप मान लो आपने इतने बीज लगाए तो उसमें से आधे ही बीज ग्रो होने वाले हैं। तो हमने देखो ये अपनी पहली वाली डोली कंप्लीट कर ली थी, और अब हमने अपनी दूसरी डोली में होल भी कर लिया और सारे बीज भी इसके अंदर लगा दिए। तो अब हम इनको मिट्टी से ढक देते हैं और मिट्टी इसको ऊपर से लगा देते हैं। मिट्टी दोस्तों आपको एक बिल्कुल अच्छे से लगानी है, ये नहीं कि जब आप इसके अंदर पानी डालोगे तो मिट्टी आपकी बह जाएगी और बीज आपका बाहर निकल जाएगा। तो इसलिए आपको बीज बिल्कुल अच्छे से एक जगह टिका के लगाना है और ऊपर से मिट्टी भी बिल्कुल बढ़िया तरीके से इसके ऊपर लगा देनी है। और जो मैंने अपनी डोली पर धनिया के बीज लगाए वो मैंने छोटे छोटे होल कर पास पास में लगाए। आप ऐसे भी लगा सकते हो, डोली पर लकड़ी की सहायता से पूरी स्ट्रेट लाइन खींच के और पूरे में ही धनिया के बीज लगा सकते हो। ऐसे भी धनिया के बीज बिल्कुल अच्छे ग्रो होते हैं। तो देखो मैंने अपने सारे धनिया के बीज लगा लिए। अब अपनी हाथ की सहायता से मैं जो हमारी डोली उस पर पट पट मार रहा हूँ, जिससे कि जो हमने ऊपर से जो मिट्टी रखी है वो इसके अंदर अच्छे से सेट हो जाए। तो दोस्तों अब समय आ गया है हमारी क्यारी में पानी डालने का, क्योंकि हमने इसके अंदर जितने भी हमारे पास पौधे थे वो सारे इसके अंदर लगा दिए हैं। दोस्तों अब चल रहा है मॉनसून का सीजन, यानी कि बरसात का मौसम, तो इसलिए हम अपनी क्यारी में ज्यादा पानी बिल्कुल नहीं डालने वाले। और वैसे भी हमारी क्यारी में तो पहले से ही बरसात का पानी भरा हुआ है, तो हम पानी इसके अंदर इतना डालेंगे कि जो हमने अपने सब्जी वाले पौधे और पालक और धनिया के बीज लगाए हैं वो हमारी क्यारी में सेट हो जाए। तो हमने अपने सब्जी वाले पौधों में तो पानी डाल दिया और अब मैं डाल रहा हूँ अपने पालक वाली क्यारी में पानी। तो देखो दोस्तों पानी मैंने बस इतना ही डाला है कि जो हमारे बीज है वो हमारी मिट्टी में बिल्कुल सेट हो जाए। और अब डाल रहा हूँ मैं अपनी जो धनिया, जो डोली के ऊपर धनिया उगाया था उसके ऊपर पानी डाल रहा हूँ। तो इसके ऊपर भी पानी ज्यादा नहीं डालने वाला, अगर ज्यादा पानी डालूंगा तो जो मैंने ऊपर से मिट्टी लगाई वो हट जाएगी। तो पानी उतना ही डालेंगे जो मिट्टी ना हटे। और साथ ही में ऊपर से पौधों के ऊपर शावर कर दिया। तो आप कमेंट में बताना मुझे इस वाली क्यारी में क्या उगाना चाहिए, क्योंकि आगे वाली क्यारी में तो पालक उगा दिया है, लेकिन इस वाली क्यारी में मैंने कुछ भी नहीं उगाया। और आगे की साइड तो मैंने अपनी बेल वर्गी सब्जी उगाई है। ये हमारी खीरे की बेल, इसके आगे तोरी की बेल, फिर आ जाती है हमारी लौकी की बेल, फिर आ जाती है सीताफल, और फिर आ जाती है सेम की, फिर लौकी की, और फिर हमारा पपीता। तो आगे हमने बेल वर्गी सब्जी लगा दी और पीछे की साइड हमने अपना पालक लगाया है और डोली पर धनिया, और हमारी एक क्यारी रह गई। तो आप कमेंट में बताना मुझे कि उसमें क्या उगाना चाहिए। तो ये हमारी क्यारी का पूरा ओवरव्यू, मैं आपको इसका अपडेट जरूर दिखाऊंगा जब इसके अंदर हमारा पालक और धनिया उग जाएगा और हमारी बेल बड़ी हो जाएगी दीवार पे चढ़ने लायक। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। तो करते हैं यहाँ वीडियो को एंड और अपनी क्यारी का करते हैं गेट बंद। तो दोस्तों बाय बाय।